वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। और ट्विटर में हम आपका स्वागत करते हैं नीट के पेपर के बाद। और आज 13 सितंबर है। मॉर्निंग का हम टाइम देख लेते हैं। मॉर्निंग का टाइम है इस समय 1 मिनट 8:47 8:47 पर। और कल पूरी रात का करीब 2 बजे तक हमारे जागने का और डिफरेंट लोगों से बात करने का, अलग अलग प्रकार से बच्चों से बात करने का, तमाम टीचरों से जानकारी लेने के बाद मैं पेपर के इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपसे कट ऑफ बताने के लिए लोग कुछ भी बता सकते हैं, आपको कुछ भी समझा सकते हैं। उनका पैमाना कट ऑफ बताने का क्या है मुझे ये नहीं पता कि वो पेपर देखे भी हैं कि नहीं देखे हैं, लेकिन बता रहे हैं 615 जा सकता है, 610 जा सकता है, 620 जा सकता है। ऐसे जितने भी लोग आपको बता रहे हैं, तो आप तो पहली बात ये मान लीजिए कि उनको पेपर का सही सही आकलन करना ही पता नहीं चलता है। पहली बात आप ये मान लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर कि कितना मॉडरेट आया था क्वेश्चन, कितना टफ आया था, कितना इजी आया था, उससे थोड़ा हट करके हम बात करना चाहते हैं। ये आप देख भी रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम अभी बात करें कि पिछली बार के कंपेयर में, नहीं लास्ट ईयर 2020 के कंपेयर में पेपर की बात करें, तो फिजिक्स का पेपर जो है वो टफ था और काफी हद तक टफ था। केमिस्ट्री का पेपर भी पिछले बार के पेपर में की कंपेयर में टफ था। और बायोलॉजी का पेपर तो पिछली बार महा इजी, बहुत इजी था। अब की बार उसके कंपेयर में पेपर टफ था पिछली बार के कंपेयर में। और पिछली बार आपको 180 क्वेश्चन करना था, 180 क्वेश्चन पेपर में था भी। अब की बार भी आपको 180 करना था, लेकिन पेपर में 200 क्वेश्चन था। तो भैया पढ़ने में भी टाइम गया है, बहुत सारे लोगों के पेपर छूटे भी हैं और बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी में पेपर गलत भी किए। बायोलॉजी के पेपर में पिछली बार स्टेटमेंट के रहते थे, एक लाइन के क्वेश्चन ज्यादातर थे। अब की बार मैचिंग के क्वेश्चन भी आप देखें तो ज्यादा आया है। मैचिंग करने के साथ साथ स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। तो इन सब के बिहाफ पर हम ये बोल सकते हैं कि पिछली बार से मेरिट तो कम जाना तय है। यानी लास्ट कट ऑफ की बात करें, जहां तक एमबीबीएस मिलेगा, पिछली बार की मेरिट जाना तय है। लास्ट कट ऑफ की बात करें, यहां तक तो आपको एमबीबीएस मिलेगा। हम अभी ओवरऑल बात कर रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं सर ठीक है ये सब बातें बता रहे हैं सर, पिछली बार की कंपेयर कितना मेरिट जानते हैं। मेरा अपना मानना है कि ऑल इंडिया में 580 से 15% कोटे के हिसाब से 580 से 590 नंबर तक ऑल इंडिया के जिसका नंबर आया, ऑल इंडिया में उनको एमबीबीएस मिल जाना चाहिए। और स्टेट कोटे के बिहार पर बात करें, तब मेरा मानना है कि 575 से लेकर के 585 जिनका नंबर होगा, उनको स्टेट कोटे में 85% कोटे के हिसाब से, अगर हम यूपी में है तो यूपी की बात कर लें, उनको स्टेट में कॉलेज मिल जाना चाहिए। ये ओवरऑल मैंने कई लोगों को सुना, कई लोगों से बात किया, कई लोगों से समझा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ के जो टॉपर बच्चे थे उनके बिहाफ पर हम ये बात बोल रहे हैं। जो इस तरीके से नंबर, जिन बच्चों से बातचीत हुई, जो लगा कि नहीं हाँ इस तरीके से हो सकता है। बाकी भैया आपसे इतना कहना है कि ये हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, यानी गेस लगाते हैं कि कहां तक हम पहुंच पाएंगे या कहां तक मेरिट जाएगी। वो गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कभी जो हो सकता है मेरिट इससे नीचे ही चली जाए, या ये हो सकता है मेरिट इससे ऊपर भी जा सकती है। लेकिन इससे ऊपर जाने की संभावना मात्र 1% है, और जो हमने बताया इससे नीचे थोड़ा बहुत जाने की संभावना अभी भी कम से कम 50% है। और जो हमने बताया है ये संभावना तो है ही कि मेरिट यही जानी चाहिए। बाकी लोगों ने पेपर देखा नहीं, जबरदस्ती का बता दिया। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले लोग वो तीनों को बता दे रहे हैं, जो कभी आज के पहले तक कंबाइंड चलाए ही नहीं है, वो भी पेपर प्रेडिक्ट करके बता दे रहे हैं। हमारा 10 साल का इतिहास रहा है कि हम 10 साल से कंबाइंड कोचिंग चला रहे हैं। हम 10 साल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर देखे हैं, तो हम उस बिहाफ पर बता रहे हैं।
बाकी फिजिक्स में कितना इजी था, कितना मॉडरेट था, कितना टफ था, केमिस्ट्री में कितना इजी था, कितना मॉडरेट था, कितना टफ था, बायोलॉजी में कितना इजी था, कितना मॉडरेट था, कितना टफ था, ये हम एकदम आपको पूरा बाई टेबल सहित हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए, एक बात अगर मुझे बोलना हो तो स्टेट कोटे का जिनका 575 से 585 के बीच होगा, उनको, हम ओपन की बात करें, जनरल बच्चों की बात कर रहे हैं, या जो भी ओपन कैटेगरी वाली बात उसकी बात कर रहे हैं, इतने पर उनको एमबीबीएस स्टेट में मिलना चाहिए। 580 से 590 तक में ऑल इंडिया कोटे का जिसका मार्क्स होगा मिलना चाहिए। बाकी भैया कहने के लिए, अपने आप को जबरदस्ती शो ऑफ करने के लिए हम बता दें मेरिट 615 जाएगी, 610 जाएगी, ये हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। इस नाते मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग पेपर दिए हो, जिनका जो हम ये बताए हैं, जिनका वो मार्क्स आ रहा है, वो पूरी तरीके से इंतजार करें कि क्या और हो सकता है। अभी सुबह 9 भी नहीं बजे हैं, तब मैं ये बता रहा हूँ, अगले दिन मैंने जल्दबाजी में नहीं बताया है, बहुत सारे लोगों को सुना, बहुत सारे लोगों को जाना, उसके बाद मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज भगवान हमारा प्रोडक्शन सही करे, इस आशा के साथ मैंने आपको बताया है। बाकी मैंने आपको बताया, होने को कुछ भी हो सकता है, ताकि बाद में आप कहो तुमने क्या बताया था, ये हो गया वो हो गया, वो एक अलग मैटर है। और आप कह सकते हो, आपका हक है मुझसे कहने का, कुछ भी आप मुझसे बोल सकते हो, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, तो आप कुछ भी बोलो मुझे, मेरे प्यारे स्टूडेंट हो तो आप बोल सकते हो। लेकिन जहां तक चांसेस ये है कि मेरिट यही जाएगी। और दूसरी खुशखबरी जो आपको बतानी थी, रिजल्ट झूठा छापने को बहुत सारे लोग छापा करेंगे और छापते हैं, अभी देखना, ना क्लास में बताया कुछ, ना कुछ किया, अभी रिजल्ट छापने के लिए दूसरों का रिजल्ट लेने के लोग छापेंगे। लेकिन मैं एक खुशी के साथ में बता रहा हूं कि बायोलॉजी में 90 में 90 क्वेश्चन हमारे यहाँ से सही हुआ है, 90 में 90 सही हुआ है, और इसको मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ। तो प्लीज ये वीडियो जितने लोगों को मिले बेटा, आपको ये शेयर करना चाहिए। आप मुझे मानते हो, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, तो आप इसको केवल देख के छोड़ मत दिया करो, क्योंकि आपके सर ने ये बात बताई है, तो इसको और जगह तक पहुंचाया करो, ताकि ऐसे जो दिमागी रूप से विक्षिप्त टीचर हैं, जो बिना मतलब का बता रहे हैं कितनी मेरिट जाएगी उतनी मेरिट जाएगी, उन्होंने पेपर भी शायद पूरा अभी पढ़ा नहीं होगा, तो उनको तो कम से कम ये पता लगे कि देखो, जिसका 10 साल का इतिहास है कंबाइंड कोचिंग चलाने का लखनऊ में, वो क्या बता रहा है, और आज तक कभी भी गलत नहीं हुआ है। लेकिन हम इस पर मानते हैं कि होने को कुछ भी हो सकता है, ऑल इंडिया के स्तर के बच्चे देते हैं, लेकिन अभी तक हमारा प्रेडिक्शन सही ही जाता है। तो प्लीज आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपना पेपर मिलाना है, पेपर मिलाने के बाद आपको बातचीत करना है, फिर जो होगा देखते हैं। अभी और हम देखेंगे, फिर इसके बाद हम एक एनालिसिस और बताएंगे, लेकिन अभी तक का जानकारी के हिसाब से जो एनालिसिस है वो ये है बेटा, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।